तो चलो अब पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो, जब भी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म दिया होता है, अभी तो ये कन्फ्यूजन नहीं है ना कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और रोस्टर फॉर्म क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे स्टेटमेंट के रूप में दिया होता है। बिल्डर फॉर्म हमेशा एलिमेंट्स को ओपन करके दिया होता है। ठीक है। तो अगर सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में ईजिली। वो बहुत ईजी होता है। बच्चों को डिफ़िकल्टी वहाँ होती है, इतने साल से पढ़ाने के बाद हमको यही समझ में आया, बच्चों को डिफ़िकल्टी तब होती है जब उनको रोस्टर फॉर्म दिया हो और उसको कन्वर्ट करना होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो वहाँ पे बच्चों को अपना ब्रेन यूज़ करना होता है। कई सारे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं होल नंबर में, नेचुरल नंबर में, रेशनल नंबर में, ये सारी चीज़ें। तो डोंट वरी, जब पूरा ये धीरे धीरे कंप्लीट होगा ना चैप्टर सीरीज़, तो देखो अभी हमारा भी ये जो बच्चे देख रहे हैं, बहुत ही कम बच्चों तक ये बात पहुंच पा रही है। यूट्यूब में बहुत ही कम बच्चे देख पा रहे हैं। अभी लास्ट वीडियो पे सिर्फ 6 व्यूज़ गए हैं अभी तक। लेकिन धीरे धीरे जब ये वीडियो ज़्यादा बच्चों तक जाएगी तो ज़्यादा बच्चे हमसे डाउट्स पूछेंगे, तो हमको और समझ में आएगा कि बच्चों को और कहाँ कहाँ तक दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है। तो हम उन चीज़ों को भी अपने वीडियो में एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे। ठीक। इसीलिए ज़रा कोशिश करो कि तुम्हारे बाकी फ्रेंड्स भी इसको देखें, शेयर करो, ताकि जब वो देखेंगे तो। और एक काम करना, ये जो लिंक में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप का एक ग्रुप बना हुआ है, उसको ज्वाइन करने के लिए एक लिंक उसमें दी हुई है। ठीक है। चाहे तुम फिजिक्स वाला वीडियो देख रहे हो तो फिजिक्स वाले वीडियो में भी देख सकते हो, और ये मैथ का चल रहा है, और जब केमिस्ट्री शुरू करेंगे तो उसमें भी वो लिंक दी रहेगी। तो तुम लोग उस लिंक के थ्रू ना मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो उस व्हाट्सअप ग्रुप में जब ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर तुम लोग अपनी बातों को हमसे अगर डायरेक्ट पूछोगे कि सर इस चीज़ पर वीडियो बना दीजिए, या फिर ये चीज़ एक बार फिर से समझा दीजिए, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो हम उन चीज़ों पर वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है। और इस क्वेश्चन को अब चलो शुरू करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि हमारा जो सेट बिल्डर फॉर्म जो दिया हुआ है उसमें ए तो हो गया सेट का नाम, मतलब सेट का नाम ए है। अब क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो एक्स है वो एक ऑड नंबर है। एक्स को ऑड नंबर कहा जा रहा है, लेकिन वो नेचुरल नंबर है, लेकिन ऑड नंबर है। अब जानना पड़ेगा नेचुरल नंबर क्या होता है। ये तो तुम जानते हो, 1 2 3 ऐसे करके जाएगा पूरा इन्फाइनाइट तक, नेचुरल नंबर होता है, लेकिन इसमें सिर्फ ऑड नंबर को पिक करना है। और उसमें कोई लिमिट लगी है क्या? ऐसा तो कुछ लिखा हुआ नहीं है कि, देखो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया है। ठीक। ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है कि जो एक्स है वो <100 है, या एक्स है वो कुछ, ऐसा तो लिखा नहीं है। तो इसका मतलब बस साफ साफ लिखा है कि एक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर है और ब्रैकेट क्लोज हो गया है। तो नेचुरल नंबर मतलब पूरा एक से इन्फाइनाइट तक जाएगा, लेकिन वो ऑड नंबर है। इसका मतलब जब हम इसको ओपन करेंगे ना तो ये ऐसा दिखेगा, 1 3 5 7 ऐसे ऐसे दिखेगा। ठीक है। इसमें से क्या गायब कर दो? इवन वाले गायब कर दो। जो सम होते हैं, सम विषम संख्याएं होती है ना, तो ऑड का मतलब होता है विषम संख्या, उसको गायब कर दो, सम वाले को गायब कर दो। तो ये देखो, ये हमारा ऐसा ऐसा दिखेगा। राइट। अब देखो, चलते दूसरे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर बी में देखो, एक्स को का क्या कहा गया है। देखो, ये हमारा जो बी है वो सेट का नाम हो गया, और जो एक्स है वो एलिमेंट्स हो गए। ठीक है। एक्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो एलिमेंट्स इसमें भरे जाएंगे। फिलहाल ये कौन सा फॉर्म है? ये है सेट बिल्डर फॉर्म, कन्वर्ट कर रोस्टर फॉर्म में। एक्स इज़ एन इंटीजर। चलो, ये तो पता चल गया कि एक्स इंटीजर है, लेकिन ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें लिमिट लगाई गई है। एक्स एक्स जो है ना वो पूरा एक से इनफाइनाइट तक का इंटीजर नहीं है। मतलब पहले इंटीजर को समझ लो। इंटीजर क्या होता है? देखो, इंटीजर जो होता है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, उसमें जीरो भी आता है, उसमें एक भी आता है, उसमें दो भी आता है, उसमें -1 भी आता है, उसमें -2, मतलब ये सब नंबर्स आते हैं, लेकिन वो इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है। आधा तिहा नंबर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2.7 हो गया, 2/3 हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। एकदम खड़े खड़े नंबर, जैसे इंसान होते हैं खड़े खड़े इंसान, वैसे वैसे नंबर होना चाहिए। लेकिन उस पर ये क्या कह रहा है कि एक्स एक ऐसा इंटीजर है जिसकी लिमिट जो है ना वो -1/2 मतलब -0.5 से बड़ी है, लेकिन 9/2 मतलब 4.5 से छोटी है। अब भाई, अगर लाइन नंबर पे आके देखते हैं हम लोग, तो लाइन नंबर पे ये दोनों नंबर कहाँ पे मिलते हैं हमको? तो चलो एक बार थोड़ा सा लाइन नंबर ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन नंबर ड्रॉ करो तो देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे तुम्हारा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और यहाँ पे तुम्हारा 5। वो ये बोल रहा है कि -0.5 से बड़ा नंबर। तो -0.5 कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा -0.5। और 4.5 कहाँ पे मिलेगा? वो 4 और 5 के बीच में मिलेगा, 4.5। तो हमारे जो इंटीजर्स होने चाहिए
वो इनके बीच में होना चाहिए। तो इनके बीच में क्या क्या आ रहा है, इससे जो ठीक बड़ा है वो है 0 और इससे जो ठीक छोटा है वो है 4। ठीक है, 0 1 2 3 4 यही हमारा आंसर हुआ, राइट। तो ये देखो 0 से लेकर के 4 तक ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब चलो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर सी है उसमें भी बहुत अच्छे से डिसाइड किया गया। देखो इस तरह के क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा एक चीज़ समझो, और जब सेट बिल्डर फॉर्म दिया रहेगा तो उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है, लेकिन मज़ा तब आता है जब रोस्टर फॉर्म दिया हो और उसको तुमको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो। कल थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए हम इस सीरीज़ को कल ही नहीं कंप्लीट कर पाए, इस चैप्टर को। अब देखो जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा ना, हम मतलब एक्सरसाइज कंप्लीट होगा, फटाक से नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। अभी देखो अभी हम तुम लोगों को टाइप्स ऑफ सेट और ये सब चीज़ें नहीं बताए हैं कि सेट कितने तरह के होते हैं, ये सब अपकमिंग लेक्चर्स में है। ठीक है, जो लेक्चर्स अभी आने वाले हैं। तो अब जो अपकमिंग लेक्चर्स आएंगे उनमें हम ऐसे पीडीएफ नहीं पढ़ाएंगे। पीडीएफ पढ़ाना बहुत बेकार लगता है हमको ना लिख के पढ़ाना अच्छा लगता है। क्योंकि क्या होता है, लिख के पढ़ाने से ना बहुत सुकून मिलता है हमको, अपना सा लगता है लिख के पढ़ाना। पीडीएफ बेकार चीज़ है। ये तो इसलिए ले लिए थे क्योंकि इसके क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा था, मतलब ये जो चैप्टर वन हमारा सेट में ज़्यादा थ्योरी थी, ऐसे लिखी हुई होती हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे ले लिए थे। चलो ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में देखो एक्स को फिर से क्या कहा गया है, इंटीजर, लेकिन ये कंडीशन है x² - 4। अब देखो ये जो साइन है ना, इसको इनइक्वालिटी कहते हैं। देखो ये वाले ये सारी चीज़ें इनइक्वालिटी के अंतर्गत आती हैं। इनमें नॉट लगा हो तब भी ये इनइक्वालिटी के अंतर्गत आती हैं। तो इनइक्वालिटी एक सेपरेट चैप्टर है, इसको हम पढ़ाएंगे। जिस टाइम फंक्शन पढ़ाया जा रहा होता है उसी टाइम पे इसको पढ़ाया जा रहा होता है, हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। तुम लोगों को डोमेन रेंज सीखने के लिए भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो चीज़ें हम एकदम अच्छे से डिटेल में करवाएंगे। और तुमको पता है सेट से तो उतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं आता आईआईटी में, इजी क्वेश्चंस ही रहेंगे, तुम लोग कर लोगे। लेकिन फिर भी हम लोग आईआईटी के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस कर डालेंगे ताकि कोई भी मिस्टेक ना रहे, कोई भी गलती ना रहे। x², ये जो इनइक्वालिटी है इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, x² < 4। ठीक है, अब 4 को तुम क्या करोगे, इस साइड ले आओगे। बात को समझना, हम लोग पहले कर क्या रहे हैं, हम लोग पहले इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। तो ये तुम्हारा दिखेगा x² - 4 < 0। इसको तुम क्या करोगे, इसको तुम लिख सकते हो x² - 2² < 0। अब ध्यान देना, कुछ बच्चों को एक फार्मूला अक्सर भूलता है। एक फार्मूला होता है a² - b²। इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं a - b में और a + b में। ठीक है, बच्चों को a - b होल स्क्वायर तो याद रहता है, वो फटाक से बोल देंगे a² + b² - 2ab। लेकिन ये उनके दिमाग में जल्दी चढ़ता नहीं है। तो ध्यान रहे ये फार्मूले को यहाँ लगाओ, तो ये बन जाएगा x - 2 x + 2 < 0। इतना कॉपी करो, उसके बाद देखो नोट डाउन करो इतना। अब जरा समझो क्या करना है इसको, हम लोग ये सब चीज़ें हटा देते हैं। अब हम लोग वापस से लाइन नंबर पर जाते हैं इस बात को समझने के लिए कि आखिर जो लिमिट लगी हुई थी उसका क्या मतलब है और इस इनइक्वालिटी का क्या मतलब है। देखो हमको x की ऐसी वैल्यूज़ चुननी होती हैं जो यहाँ और यहाँ जब डाली जाएं तो आंसर हमेशा <0 रहे। अब ऐसी वैल्यूज़ कैसे चुनी जाएंगी, एक्चुअली यही एक प्रॉब्लम है। जब आगे के आने वाले चैप्टर्स का कुछ क्वेश्चन पीछे वाले चैप्टर्स में दे दिया होता है, इससे क्या होता है, अभी आगे का इनइक्वालिटी तो पता नहीं है, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो बच्चों को लगेगा कि यार ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे सिर्फ 2 ही आंसर्स हैं, 0 है, 1 है और 2 है। करेक्ट, 0 का स्क्वायर करोगे तो भी वो 4 से छोटा रहेगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो भी वो 4 से छोटा रहेगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो भी वो 4 के बराबर ही रहेगा। तो लेस और इक्वल टू दोनों लगा हुआ है, तो यही 3 हमारे नंबर हुए। लेकिन एक चीज़ और, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस भी लगा रहेगा तब भी काम हो जाएगा। मतलब -1 -2 0 1 एंड 2, ये सारे 5 आंसर्स हैं, मतलब 5 ही ऐसे पॉसिबल एलिमेंट्स हैं जिनको हम इसमें डालेंगे तो वो क्या कहते हैं 4 से छोटे रहेंगे या 4 के बराबर रहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मतलब इतनी जल्दी इसको हम सॉल्व तो कर लिए बिना इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट समझे, लेकिन बिकॉज यहाँ पे इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ओरिजिनल कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए तुम यहाँ पे समझ लो कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। बाकी जब हम डोमेन रेंज पढ़ाएंगे ना, तो डोमेन और रेंज में इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से और डिटेल में समझाएंगे कि ये कैसे काम करता है। फिलहाल बस एक हल्का सा वो देख लो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें एक लाइन नंबर बनाएंगे। ठीक है,
और उस लाइन नंबर को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो चलो हम एक येलो कलर लेकर के यहाँ पे लाइन नंबर बनाते हैं। यहाँ पे बन गया हमारा लाइन नंबर। अब इस लाइन नंबर पे हमको वैल्यूज़ पुट करनी होंगी। देखो ये 2 ब्रैकेट है तो 2 वैल्यूज़ आएंगी। अगर यहाँ पे x भी होता तो 3 वैल्यूज़ आती। ठीक है, तो 2 वैल्यूज़ आएंगी का क्या मतलब हुआ कि हम लोगों को चेक करना है कि कौन कौन से 2 वैल्यूज़। तो इस ब्रैकेट के हिसाब से अगर इसमें +2 रखा जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे डाल दो तुम +2। इस ब्रैकेट के हिसाब से अगर -2 रखोगे -2 तब भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे डाल दो -2। ये जो वैल्यूज़ मिली हैं हमको, ये यहाँ से और यहाँ से, जो कि -2 और +2 हैं, इनको क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट और ये भी हो गया क्रिटिकल पॉइंट। अब देखो चेक करने का तरीका क्या होता है। तो -2 से छोटी कोई भी वैल्यू अपने मन में ले लो, छोटी -2 से छोटी कोई वैल्यू ले लो, वो बड़ी से बड़ी वैल्यू, मतलब जैसे -1000 ले लो, -500 ले लो, -4 ले लो, मतलब -2 से छोटी होनी चाहिए वो। ठीक है, तो -2 से छोटी, चलो -4 ले लेते हैं। चलो ठीक है, फॉर एग्जांपल -4 लिए। अब -4 को इस ब्रैकेट में पुट करो तो ये आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? बताओ। नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि -4 -2 -6 हुआ, तो ये आंसर, ये ब्रैकेट नेगेटिव आया। सिर्फ ब्रैकेट का साइन चेक करो, सिर्फ साइन चेक करो, नेगेटिव आया। ठीक है, अब सेम -4 को इसमें पुट करो तो क्या आया? -4 + 2 क्या आया? नेगेटिव फिर से आ गया ना, -2 आया ना, ये भी नेगेटिव आ गया। तो ये ब्रैकेट भी नेगेटिव था और ये ब्रैकेट भी नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव और नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई करोगे तब क्या आएगा भाई? पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो 0 से तो छोटा हुआ नहीं, करेक्ट। पॉजिटिव जो आया वो तो 0 से छोटा हुआ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि -2 के पहले जो भी वैल्यूज़ दी हैं उनमें से कोई भी वैल्यू अगर तुम पुट करते हो तो वो सारी वैल्यूज़ यही प्रॉब्लम खड़ी करेंगी। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि -2 से छोटी कोई भी वैल्यू मेरे इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगी। इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने का ये मतलब हुआ कि -2 से छोटी कोई भी वैल्यू अगर रखते हो, तो कोई भी वैल्यू इसकी इधर की, तो वो आंसर हमेशा पॉजिटिव आने लगेगा, मतलब ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि इधर की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगी, यहाँ की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी और यहाँ की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगी। ठीक है, अब ये चीज़ हम जब डोमेन पढ़ाएंगे तब बताएंगे हम इतना जल्दी कैसे बोल दिए, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिस है और ऐसा होता भी है कि अगर एक तरफ का कर रहा है तो एक तरफ का मतलब नहीं करेगा, फिर उसके बाद तो करेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे नहीं कर रहा तो यहाँ करेगा और यहाँ का नहीं करेगा, और अगर मान लो यहाँ करता तो यहाँ का नहीं करता, यहाँ करता। ठीक है, तो तुम देख पा रहे हो कि -2 से लेकर के 2 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं, ध्यान रखना सिर्फ इंटीजर्स, वो हमारे सेट में आ जाएंगे। तो अब देखो, मतलब मेरा ये -2 से 2 वैलिड है, तो -2 से 2 तक कौन कौन आता है? -1 आता है, 0 आता है, 1 आता है, तो ये 5 एलिमेंट हम उठा लेंगे। इसीलिए तीसरा का जो आंसर है वो यहाँ पर देखो ऐसे दे दिया गया है। ठीक, चलो अब हम लोग करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन तो ज़्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है, फालतू क्वेश्चन है बस। देखो चौथे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। तो बस कुछ नहीं है, एलिमेंट भर दो फटाफट। एलिमेंट कैसे भरोगे? एक तो ऑलरेडी यहाँ पर सारे नंबर्स दिए हुए हैं, फटाक से ब्रैकेट बनाओ। पहले L को लिखो, तो L 2 बार है तो एक बार L लिख दिया, एक बार L लिख दिया, L खत्म हो गया। फिर O, फिर Y, फिर A लिख दो, खत्म, बन गया। अब यहाँ पर सारे एलिमेंट्स अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, अगर हम ये बात करें लोयोला, लोयोला एक शैम्पू का ब्रांड होता है या फिर ऐसे कुछ ब्रांड होता है। लोयोला भी लोगे तो भी वो लॉयल के सेट वाला ही सेट बनेगा। ठीक है, तो ये लोयोला पेरिस करके कोई ब्रांड आता है शैम्पू का, शायद याद आ रहा है हमको, तो उसमें भी यही बनता है। चलो अब देखो ई वाले क्वेश्चन को देखो। एक्स सच दैट इज़ द मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। बहुत अच्छा, हमारे पास जितने महीने होते हैं उसमें से कौन कौन से महीने में 31 डेज नहीं होते हैं, उन सारे मंथ का लिस्ट बना लो, हो गया सेट। देखो अब देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें से कौन कौन सा महीना 31 का होता है, उसी को तुम कंटिन्यू करो। ठीक है, तो देखो जनवरी नहीं होगा, फिर फरवरी 31 का होता है, नहीं, फिर मार्च 31 का होता है, हाँ छोड़ दो इसको, फिर अप्रैल 31 का होता है, हाँ तो इसको भी, सॉरी, जनवरी फिर फरवरी फिर मार्च, मार्च 31 का होता है, छोड़ दो, फिर अप्रैल 30 का होता है तो अप्रैल को ले लो, फिर मई 31 का होता है, इसको छोड़ दो, फिर जून
जून 30 का होता है तो इसको भी छोड़ दो, फिर जुलाई 31 का होता है, इसको ले लो। ऐसे ऐसे करके जो जो 31 के नहीं हैं उसमें फरवरी ऐड होगा, उन सबको ले लो। बन गया तुम्हारा मंथ, आराम से बन गया। देखो यहाँ पे हम लिख के रखे हुए हैं। तो फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर तुम इसको काउंट करते हो 1 2 3 4 5, तो उसमें एक ट्रिक है। फरवरी तो वैसे भी 28 या 29 का ही होता है, 30 का तो वो कभी नहीं पहुंचता। तो अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर ये लोग 30 के होते हैं, ठीक है। अब अगर तुम इसमें देखो, हमारे पास 12 महीने होते हैं। 12 महीने में से जनवरी और फरवरी, यहाँ पे दिसंबर देखो, जनवरी और दिसंबर ये दोनों 31 के होते हैं। मतलब हम ये कह रहे हैं कि कुछ लोग इसको ना ऐसे हमारे पास ऐसे हाथ पे जब मुट्ठी बंद करते हैं तो ऐसे गड्ढे पड़ते हैं ना, तो कुछ लोग इसको उन गड्ढों पे काउंट करते हैं, ठीक है। यहाँ से काउंट करेंगे, फिर इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बताना ये चाहते हैं कि जुलाई और अगस्त ये दोनों बैक टू बैक आते हैं, लेकिन ये दोनों ही 31 के होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि एक महीना ज़्यादा बड़ा होगा, एक महीना मतलब एक महीना 31 का होगा तो उसके बाद वाला 30 का होगा, फिर 31 का होगा, फिर 30 का होगा, फिर 31 का होगा, फिर 30 का होगा। ऐसा नहीं होता। जुलाई और अगस्त ये दोनों ही 31 के होते हैं, ठीक। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने के लिए। तो जल्दी जल्दी में ऐसे मत काउंट करना कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 31 का, फिर ये 28 या 29 का, फिर ये 31 का, फिर ये 30 का, फिर ये 31 का, फिर ये 30 का, फिर ये 31 का। ऐसे यहीं पे गलत हो जाएगा, ठीक, यहीं पे गलत हो जाता है। जुलाई के बाद अगस्त को तुम नीचे नहीं करोगे, अगस्त भी 31 का ही होता है। यहाँ पे इसको ठीक रखना है, बस, बाकी सब ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो x है वो कॉन्सोनेंट होगा इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के। अब देखो यहाँ पे जो ये वर्ड है प्रोसीड्स, इसका ये मतलब होता है कि हमारे पास एक ऐसा अल्फ़ाबेट का लिस्ट चाहिए जो के को प्रोसीड करता हो। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तुम YouTube में कमेंट करके बताओ। अगर तुम सच में वीडियोस देख रहे हो तो ज़रा समझ के बताओ कि x इज अ कॉन्सोनेंट, वो कॉन्सोनेंट है इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के, जो के को प्रोसीड करता है। बस हो गया काम, फटाक से आंसर बता दो। एक ही आंसर होगा, बता दो, पुट कर देना YouTube कमेंट में, तो हम देखेंगे कि हाँ तुम लोग सीरियसली ले रहे हो कि नहीं वीडियो को। चलो अब छठवां क्वेश्चन खत्म करते हैं, बहुत ईजी है, फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। मैच ईच ऑफ द सेट लेफ्ट, मतलब देखो लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, राइट साइड में सेट बिल्डर दिया हुआ है, तो मैच करना है। तो पहला वाला क्या है, 1 2 3 6, ठीक। 1 2 3 6 को कैसे समझोगे? ये देखो सबसे पहले तो ये तीसरा वाला है वो चौथे से मैच करा दो, ख़त्म हो गया। अब ये जो 1 3 5 7 9 है ये तो प्राइम नंबर हो गया, नहीं सॉरी वो जल्दी जल्दी में गलती हो गया, ये हो गया ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ये चौथा वाला। अब ये जो 2 और 3 है ये डिवाइजर्स हो गए इसके सी के, क्लियर हो गया। और ये जो पहला वाला है वो पहले वाले से मैच कर रहा है। कहीं हमसे गलती तो हो गई क्या? ये जो 2 और 3 है ये डिवाइज़र हैं, प्राइम नंबर हैं एंड डिवाइज़र हैं, हाँ ये भी ठीक है, करेक्ट, ये भी डिवाइज़र है, ये भी डिवाइज़र है, और नेचुरल नंबर्स हैं डिवाइज़र ऑफ 6, ये भी ठीक है। तो जो ऑप्शन 1 है और जो ऑप्शन 2 है, यहाँ पर कन्फ्यूजन तुमको भी हो सकता है कि अगर हम 6 के डिवाइज़र को चेक करें तो 6 का डिवाइज़र 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, राइट, और 6 खुद भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे,
अगर मान लो 2 और 3 को तुम डिवाइज़र मानते हो तो डिवाइज़र मानना सही है कि नहीं? हाँ, मान सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक गलती हो जाएगी कि 2 इवन है, 2 जो है वो इवन है। इसका ये मतलब हुआ कि जो बी ऑप्शन है उसमें सिर्फ ऑड लिखना है, तो पहले का यहाँ से हो जाएगा, बी से कनेक्शन तुम कर सकते हो। लेकिन पहले वाले में 2 आ रहा है ना, दूसरे वाले में भी 2 आ रहा है, तो पहला और दूसरा कनेक्शन बी से नहीं हो सकता क्योंकि वो दोनों में इवन आ रहा है। तो इसका सीधा मतलब है कि हम लोगों को नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र, अगर इस पे जाते हो कि नेचुरल नंबर भी हैं और डिवाइज़र हैं, तब तुम इसको आराम से यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, सी से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो 2 और 3 प्राइम नंबर तो हैं और वो 6 के डिवाइज़र भी 6 के डिवाइज़र भी हैं। हम इस पे टाइम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कि ये वाले ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन, कुछ बच्चे इसको इस पे भी सोच सकते थे, इस पे भी सोच सकते थे और सी पर भी सोच सकते थे। तो ये कन्फ्यूजन आना ज़रूरी है दिमाग में, और तब तुमसे गलती नहीं होगी। एक बार जब कन्फ्यूजन आ जाएगा, उससे जब बाहर निकल जाओगे तब गलती नहीं होगी। देखो क्लियर हो गया? 1 2 3 6 ये हो जाएगा हमारा सी के साथ। लेकिन क्यों? नेचुरल नंबर है, करेक्ट, डिवाइज़र भी है, ठीक है। 2 और 3 में क्या प्रॉब्लम थी? 2 और 3 को तुम क्यों नहीं कनेक्ट करते हो सी से? इसमें 1 नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, 1 नहीं दिया हुआ है, नेचुरल नंबर में 1 होता है। अब देखो 2 और 3 को तुम ए से कनेक्ट कर दो, इसलिए ए से कनेक्ट कर दो क्योंकि प्राइम नंबर भी है और डिवाइज़र भी है 6 का। बी से कनेक्ट मत करना क्योंकि बी में और नंबर लेना है, ठीक है। अब इस वाले को तुम बी से कनेक्ट कर दो, ख़त्म बात, ये तो इससे हो ही गया। अब देखो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत प्रॉपर तरह से डील करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट पहले हमको उसमें कुछ पढ़ाना है, पढ़ाने के बाद हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो फटाक से हम लोग आ जाएंगे आईआईटी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, और जो डिफरेंट एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी करेंगे, ठीक है। कम से कम 50 डिफरेंट तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, आईआईटी जेईई का छोड़ करके, आईआईटी जेईई के अलावा, ठीक। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा जुकाम हुआ है हमको।